नमस्कार, nishammadulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों में खाए जाने वाले लड्डू। ये आपके शरीर को ताकत देंगे, गर्मी देंगे और रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा करेंगे। इसमें हमने आटे, चीनी, घी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। तो शुरू करते हैं बनाना। तो ये एक पैन ले लिया, गरम करते हैं और ये 1/4 कप तिल, इन्हें भूनेंगे। तो लगातार चलाते हुए भूनना है, हल्के से ये फूल जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तिल का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और ये फूले फूले दिख रहे हैं, अच्छी खुशबू भी आने लगी है। ये भून चुके हैं, इन्हें हम अलग प्लेट में निकाल देते हैं। इन्हें बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है, वरना इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। ये 1/4 कप तरबूजे के बीज हैं। तरबूजे के बीज या खरबूजे के बीज, किसी के भी बीज ले सकते हैं। इन्हें भी रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम मीडियम रख लेंगे और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। और ये देखिए कितने चटक चटक करते हुए भुन रहे हैं, फूले फूले दिखने लगे। ये बीज भी भुनकर तैयार हो गए। इन्हें मैं इसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। 1/4 कप खसखस, इनका भी हल्का सा कलर चेंज करना है, डार्क नहीं करेंगे। देखिए इनसे अच्छी खुशबू आने लगी है। खसखस भी भुनकर तैयार हो गए। और ये आधा कप सूखा नारियल ग्रेट करके ले लिया है। हल्का सा रोस्ट करेंगे इसे हमें धीमी फ्लेम पर रोस्ट करना है, डार्क बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये भी भुन गए, इनसे अच्छी खुशबू निकल रही है और कलर भी आप देख रहे हैं हल्का सा चेंज हो गया। और ये 1 कप मखाने, धीमी फ्लेम पर इन्हें रोस्ट करेंगे। इन्हें भी हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है। ये लो कैलोरी ड्राई फ्रूट है, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया और इनको तोड़ के देखें, एकदम क्रिस्प भी हो गए हैं। ये 1/4 कप बादाम, बादाम को हम धीमी गैस पर भून रहे हैं। इनके हल्का सा फूलने तक, खुशबू आने तक भून लेंगे। और बादाम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दियों में आपको सूखे बादाम या बादाम से बनी हुई चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। बादाम भी अच्छे फूल गए हैं, खुशबू आ रही है इनसे। ये भी भुन चुके हैं। ये 1/4 कप मूंगफली के दाने, भुने हुए छिले हुए। आप इन्हें कढ़ाई में भूनकर छील लें या फिर माइक्रोवेव में भूनकर छील लें, या छिले हुए दाने भी बाजार से ले सकते हैं। इन्हें मैं 1 मिनट हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। ये भी हो गए। सारे ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके तैयार कर लिए। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें दरदरा पीसना है। तो ये जो सबसे पहले भुने थे वो हम सबसे पहले पीस लेते हैं। ये थोड़े ठंडे हो गए हैं और एकदम दरदरा पीस लेते हैं। ये पीस गए और बहुत जल्दी पीस गए, बिल्कुल जरा सा मिक्सी को घुमाया और ये देखिए एकदम दरदरे पीसकर तैयार हो गए। इनको मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। और ये नारियल और खसखस बिल्कुल उसी तरीके से इन्हें भी दरदरा पीस लेंगे। ये भी दरदरे पीस गए, इसी प्याले में निकाल लेंगे। हमें अब सारी चीज़ों को मिलाना है। और अब हम पीसते हैं मखाने। ये एकदम हल्के फुल्के होते हैं, तो इन्हें हम अलग पीस रहे हैं। और ये मखाने भी दरदरे पीसकर तैयार हो गए, इसी प्याले में निकालेंगे। अब ये बादाम और मूंगफली के दाने, बादाम और मूंगफली के दाने भी पीस गए। सारे ड्राई फ्रूट पीसकर तैयार कर लिए। ये 260 ग्राम गुड़ लिया है। 260 ग्राम ही सारे ड्राई फ्रूट थे, उनके बराबर ही गुड़ ले लिया है। और अगर आप इसे तोड़कर कप से नापेंगे तो ये 1/4 कप गुड़ है। इसको हम काट कर कढ़ाई में डाल देंगे। सॉफ्ट गुड़ है तो बड़ी आसानी से कट जाता है, अगर गुड़ हार्ड है तो आपको कूट कर तोड़ना पड़ेगा। अब इसे मेल्ट करेंगे। फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसमें 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। पहले तो गुड़ को पूरी तरीके से घुलने तक कुक करते हैं। गुड़ को हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और स्पैचुला से गुड़ के टुकड़ों को तोड़ते रहेंगे ताकि ये जल्दी से घुल जाए। गुड़ घुल गया है
और देखिए अच्छे से झाग आ रहे हैं इसमें। हमें इसकी कोई चाशनी वगैरह चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस गुड़ में अच्छे से झाग आ जाए और गुड़ खुल जाए। तो गुड़ का सिरप तैयार हो गया। फ्लेम को एकदम धीमा कर लेंगे और इनमें हम कुछ मसाले डाल रहे हैं। 1 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर। तो सौंठ तो सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे लड्डू का टेस्ट भी बढ़ेगा और हेल्थ भी मिलेगी। 1 छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च को दरदरा कूट कर ले लिया है और सफ़ेद मिर्च नहीं हो तो आप काली मिर्च को दरदरा कूट कर ले लीजिए। ये लड्डू में डालने से इनकी मिठास बहुत बैलेंस हो जाती है। लड्डू मीठे नहीं लगते, बहुत टेस्टी लगते हैं। 1 छोटी चम्मच ग्रेट किया हुआ नटमेग। ये बहुत गर्म होता है, सर्दी में ज़रूर खाना चाहिए। तो हम इन लड्डुओं में इसे मिला रहे हैं। आप एक रोज़ लड्डू खाएंगे, इससे आपको सर्दी बिल्कुल नहीं होगी। और 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी इलायची। 10 ग्रारे इलायची को छीला और दरदरा कूट लिया। इलायची को ताज़ी दरदरा कूट कर लड्डू में डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले के साथ में गुड़ का सिरप तैयार हो गया। अब इसमें ड्राई फ्रूट मिला देते हैं, इनको मिक्स करते हैं। फ्लेम एकदम धीमी है और अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। इतने सारे ड्राई फ्रूट और ये गुड़ मिलकर बहुत ही न्यूट्रिशियस लड्डू बनेंगे। तो ये मिक्सचर तैयार हो गया। इसे मैं इसी प्याले में निकाल लेती हूँ क्योंकि कढ़ाई अभी देर तक गर्म रहेगी और हमें जल्दी से लड्डू बनाने हैं। तो मिक्सर को थोड़ा सा ठंडा करेंगे। हमने इन लड्डुओं को बनाने में 7 तरह के ड्राई फ्रूट और 4 स्पाइसेस यूज़ किए हैं। आपको अगर इन ड्राई फ्रूट में कोई ड्राई फ्रूट नहीं मिल रहा हो या नहीं पसंद हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं या फिर किसी ड्राई फ्रूट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्पाइसेस में भी अगर कोई नहीं मिल रहा है तो उसे छोड़ सकते हैं। मिक्सचर छूने में आ रहा है, ज़्यादा गर्म नहीं है और हल्के गर्म में ही लड्डू बांधते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो ये जमने लगता है। तो हमने हाथ धोकर साफ़ कर लिए हैं। हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, बिल्कुल ज़रा सा, ताकि लड्डू हमारे हाथों पर चिपके ना। और थोड़ा सा मिक्सचर इसमें से उठा लेंगे। लड्डू आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़े छोटे या थोड़े बड़े जैसे भी चाहें बना सकते हैं। तो इन्हें इस तरीके से दोनों हाथों से दबा दबा कर लड्डू का शेप दे देंगे, गोल कर देंगे और ये हो गया लड्डू तैयार। सारे लड्डू इसी तरीके से बना लेंगे। ये सारे लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिए। इतने मिक्सर से हमने 14 लड्डू बनाए हैं। प्रोटीन और विटामिन से भरे हुए लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। आपने देखा इन्हें बनाना भी कितना आसान है। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने में या गुड़ का सिरप बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता, लेकिन लड्डू को बांधने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आपके पास समय कम है तो आप इस मिक्सर को किसी ट्रे में डालिए, स्पैटुला से दबाकर जमा दीजिए और 1 घंटे के बाद बर्फ़ी के रूप में काट लीजिए। इसकी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी, आपका समय भी बच जाएगा। और ये लड्डू या बर्फ़ी आप किसी भी कंटेनर में भर कर रख लीजिए, पूरे 2 महीने तक खाइए। यानी अभी आप इन्हें बनाकर रख दें, पूरी सर्दियों के ख़त्म होने तक ये लड्डू चल जाएंगे। और ये लड्डू इतने ज़्यादा हेल्दी हैं, आप 1 लड्डू रोज़ाना सर्दी में खाएंगे तो ये आपको सर्दी से पूरी तरह से बचा के रखेंगे, ताकत भी देंगे। तो आप ये लड्डू ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।